तमाम लोग आज जो जेल में हैं, चाहे वो रामेश्वर सिंह यादव जी हों, चाहे वो जग्गू यादव जी हों, अनुपम देव जी का फैमिली है, ठीक है, जो मुकदमे हैं कोई खुल के नहीं बोलेगा अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी फर्रुखाबाद में डब्बन दुबे जी का जो थी वहाँ पर अग्रिम जमानत थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो हमें समझने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवहार और यहाँ का जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, पूर्व नियोजित। अधिकारी दबाव में रहता है, उसे मालूम है कि हम अभी चुनाव करा रहे हैं और चुनाव जैसे ही ख़त्म होंगे तो हमें किसके अंडर में काम करना है, किसके प्रभाव में काम करना है। लोकसभा उपचुनाव में उसकी वजह से ये नतीजे आए हैं। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाता तो समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीत जाती। और उनका बस चलता करल में बहुत प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। अगर वो हमारा वहाँ पर क्षेत्र नहीं होता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र नहीं होता तो वो भी छीन लेते। वो चाहे संबल हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हो, तमाम लोग आज जो जेल में हैं, चाहे वो रामेश्वर सिंह यादव जी हों, चाहे वो जग्गू यादव जी हों, अनुपम देव जी का फैमिली है, ठीक है, जो मुकदमे हैं कोई खुल के नहीं बोलेगा अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मुकदमे हैं उस पर अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये तो पहली बार होता है कि मुकदमा से बरी होने जा रहे हैं और फैसला आया और दूसरा मुकदमा कर दिया। वास्तविकता सामने ना आए इसलिए रोका जा रहा, और जब चीज़ों को वहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा उसके बाद खोल दिया जाएगा, आप देखिए। लेकिन तब तक सारे साक्ष्य खत्म हो जाएंगे। जिनकी सेवा भाव से रिझत हैं श्री राम, ऐसे बजरंग बली को सत सत प्रणाम। तो आज जैसे आप देख रहे हैं जो हमारे देश और प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, और जो अभी वर्तमान में जो है 9 सीटों पे उपचुनाव भी हुआ, और उसके बाद जो कार्रवाइयां हो रही हैं और जिस प्रकार की ये राजनीति का कोलाहल मचा हुआ है, उसी के तहत आज हम अपने जनपद फर्रुखाबाद के डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आज उनसे थोड़ी सी चर्चा करने हम आए हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ हमें जो समय दिया और हमारे साथ बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, वो लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें मेरी आपसे वार्ता हुई थी और आपने कहा था कि 40 प्लस सीटें रहेंगी, वही रहा। लेकिन इतना बढ़िया रुझान आने के बाद में अचानक जो उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर, उस पर इतनी समाजवादी पार्टी कैसे पिछड़ गई? ये लोकसभा चुनाव जो था वो एक बहुत अलग चुनाव था, और विधानसभा के उपचुनाव हैं वो बिल्कुल अलग चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव था, उसमें मतदाता एकदम स्वतंत्र था, उसकी एक दिशा थी, एक लय थी कि हमको क्या करना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के विरोध में माहौल था। जब आपने पूछा तो हमने कहा हम 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, और वही हुआ। मतदाता जो है उस समय नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रिपीट हो। परिस्थितियां रही, सरकार बन गई, मतदाता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। और विधानसभा का जो उपचुनाव होता है कहीं पे भी, वो एक्चुअल में मुझे कहना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक शब्द नहीं है, वो चुनाव जैसा कुछ होता नहीं है। उस पर बहुत जो सरकार का प्रभाव होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। अधिकारी दबाव में रहता है, उसे मालूम है कि हम अभी चुनाव करा रहे हैं और चुनाव जैसे ही खत्म होंगे तो हमें किसके अंडर में काम करना है, किसके प्रभाव में काम करना है। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से अधिकारी से लेकर शासन सत्ता जो होती है वो सत्ताधर जो पार्टी होती है उसके पक्ष में काम करने का काम करती है, और फिर उसमें तमाम तरीके के वो लोग चीजें जो है वो अपनाते हैं। उसमें होता सबसे पहले तो वो वोट जो होता है उसका मैनेजमेंट होता है। पिछले बार जब हमने कहा था कि वोट काटे गए हैं तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था, फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उनको सबूत दिए तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। तो उससे एक बात ये सिद्ध हो गई है कि कहीं ना कहीं चीजें जो हैं तो वो प्रभावित की जाती हैं। उसके बाद फिर वोटर को प्रभावित किया जाता है, किसको वोट डालना है किसको नहीं वोट डालना उसके ऊपर प्रभाव किया जाता है। जो लोग हमारे समाजवादी समर्थक थे, चाहे किसी को धन से, किसी को बल से, किसी को धमकाकर, तमाम तरीके के बहुत सारे कारण होते हैं लोकसभा उपचुनाव में, उसकी वजह से ये नतीजे आए हैं।
अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाता तो समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीत जाती। जैसे जो है अपने कुंदर की सीट है, इस कुंदर की सीट मतलब 9 विधानसभाओं में कुंदर की बहुत ज्यादा चर्चा रही और कुंदर की तो हमेशा सीट अपने समाजवादी पार्टी की ही रही। इस बार अब किसी ऐसे क्या कारण बन गए कि कुंदर की सीट जो है अपने हाथ से चली गई? रामपुर में क्या हुआ? रामपुर में तो आजम खान साहब कभी नहीं हारे, लेकिन रामपुर में जो उपचुनाव हुए तो गलियों में पुलिस लगा दी, वोट डालने ही नहीं दिया। जब आप वोटर को धमका दोगे तो जैसा चाहो वैसा रिजल्ट दे सकते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर जहां जहां उपचुनाव होंगे हमको हमारी वो तो अगर उनका बस चलता, करैल में बहुत प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए। अगर वो हमारा वहां पर क्षेत्र नहीं होता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र नहीं होता तो वो भी छीन लेते। वो तो छीनी हुई है ना, एक मतलब चुनाव तो एक प्रोसेस है, वो करा करके और जैसा रिजल्ट चाहता है वैसा ले लेते। डॉक्टर साहब इस समय जो है जो राजनीति इस चीज पे ज्यादा गरमाई हुई है कि खास तौर से अगर देखा जाए संभल है या अजमेर है, ये जिस तरीके से ये जो कार्रवाइयां हो रही है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरा नजरिया मायने नहीं रखता है, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ज्यादा मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फर्रुखाबाद में बब्बन दुबे जी का जो थी वहां पर अग्रिम जमानत थी, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो हमें समझने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवहार और यहाँ का जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, पूर्व नियोजित, चाहे संबल हो चाहे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हो। तमाम लोग आज जो जेल में हैं, चाहे वो रामेश्वर सिंह यादव जी हो, चाहे वो जग्गू यादव जी हो, अनुपम देव जी का फैमिली है, ठीक है, जो मुकदमे हैं कोई खुल के नहीं बोलेगा अभी, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मुकदमे हैं उस पर अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये तो पहली बार होता है कि मुकदमा से बरी होने जा रहे हैं और फैसला आया और दूसरा मुकदमा कर दिया, दूसरा आया तीसरा कर दिया, तीसरा आया चौथा कर दिया। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। हम लोग चूंकि तब बोलते रहते थे तो कोई सुनता नहीं था, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है तो कहीं ना कहीं एक न्याय की उम्मीद जगी है लोगों के बीच। हम किसी भी प्रकार के अपराध के या किसी ने कोई गलत काम है उसके बिल्कुल भी हिमायती नहीं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, एक संवैधानिक व्यवस्था, उसके दायरे में उसको सजा दीजिए। लेकिन किसी ने अपराध किया ही नहीं है और वो भी उसको सजा दी जाए तो ये भी तो ठीक नहीं है, तो वो भी तो अपराध की श्रेणी में आती है। मान लीजिए जैसे संभल की घटना है, संभल की घटना को लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहां पहुंचे और लोगों की मदद करें, लेकिन प्रशासन जो है उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा। इसको लेके आप क्या कह रहे हैं? आपसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है, आप परेशानी में हैं, हम आपकी परेशानी को देखने जाना चाहते हैं, उसमें कुछ गलत है? बिल्कुल सही, यही तो है। तो आखिर क्यों रोका अगर अब ये तो प्रशासन जाने क्यों रोका जा रहा है, तो प्रशासन जाने क्योंकि प्रशासन इसलिए रोक रहा है कि अभी जो वहां पे दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है वो प्रशासन जो कह रहा है वही हम मान रहे हैं। लेकिन जब वहां लोग पहुंचने लगेंगे और ऐसे लोग पहुंचने लगेंगे जो सच बोलते हैं, सही बात कहेंगे, तो वास्तविकता जो है वो सबके सामने आ जाएगी। वास्तविकता सामने ना आए इसलिए रोका जा रहा है, और जब चीजों को वहां पर सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा उसके बाद खोल दिया जाएगा, आप देखिए। लेकिन तब तक सारे साक्ष्य खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल है, मान लीजिए जैसे हम अगर बात करें तो आप फर्रुखाबाद में बैठे हैं और फर्रुखाबाद को लेकर अगर बात करें राजनीति की, तो जैसे अभी बीते दिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जो बातचीत हुई है उसमें यह तय करा गया है कि 65 वर्ष से ज्यादा का आयु का कोई भी व्यक्ति जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा, और संगठन की इस तरीके से मजबूती ले रहे हैं। प्रभारी के लिए भी 45 साल जो है उसमें आयु नियुक्त की गई है। तो इस हिसाब से क्या अपने फर्रुखाबाद में 2027 जो विधानसभा चुनाव आने को है उसको लेके अपने फर्रुखाबाद में कैसे संगठन की तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या हो रहा है उसका तो मैं जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, और वो उनका अपना निर्णय है और वो अपना संगठन बनाए, प्रोग्रेस करें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। लेकिन मुझे अपनी पार्टी का पता है कि माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में हमारा संगठन भी काम कर रहा है, संगठन की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है, और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे के संगठन की बात नहीं कह सकता, मैं उनको सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ।
लेकिन हम आएंगे ये कंफर्म भी कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब से जो हमारी बातचीत हुई और डॉक्टर साहब ने बड़े ही इत्मीनान तरीके से, जैसे जो है पिछले चुनाव में जब उन्होंने जो एक भविष्यवाणी करी थी वो भी आप लोगों ने देखी थी कि 40 प्लस जो है रहेंगे, और इस बार जो है बड़े कॉन्फिडेंस से डॉक्टर साहब ने इस बात को भी कहा है कि 2027 में जो है अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।